Hello bachcho, let's see this question and the question says aspirin has the formula C9H84. How many atoms of oxygen are there in a tablet weighing 360 milligram? तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि हमें एस्पिरिन दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ टैबलेट वेइंग इतना mg। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया है, गिवन मास है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लेते हैं। तो C9H8O4। तो यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, 12 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 1 that is 8 number of hydrogen atom into atomic mass of hydrogen into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू 4। तो यहां से ओवरऑल क्या निकल के आएगा 180। ये आएगा ग्राम पर मोल में। ठीक है बच्चों, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का एक और भी फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। या तो हम गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल निकाल कर यहाँ पुट करके फिर इसको निकालें, या फिर हम डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू n बाय Na। n हमें निकालना है। अब देखिए गिवन मास क्या है 360 mg। अब हमें पता है 1 mg में 10 की पावर -3 ग्राम होते हैं, क्योंकि हमें ग्राम में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, ये 1 mg का हमें पता लग गया, तो हम इसको यहाँ से इरेज आउट कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, यहां से n क्या आएगा 360 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, यहां से जो n आया है ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए आएगा। ये किसके लिए आएगा, पूरे मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन एटम के लिए निकालना है। और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है 4 है। तो यानी कि इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों निकल के आएगा 4.81 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम फाइनल आंसर बच्चों क्या रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.